students, how are you? I hope you are fine at your home. Here Dr. Geeta Chauhan, your teacher. As you know, we have read the chapter The Rat Trap complete, and we have done small type question answer. Today we will do essay type question answer of chapter 4, which are very important for the examination. Okay, let's start. Question 1. What made the peddler finally change his ways? मीन्स पेडलर के साथ क्या ऐसा हुआ था जिस वजह से उसने अपने वेज, अपनी थिंकिंग, अपने जो थॉट्स थे वो उन्होंने चेंज कर लिए. और नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन मीन्स इसको एक और तरह से भी पूछा जा सकता है. द रैट ट्रैप हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ compassion and understanding on the हिडन गुडनेस इन ह्यूमन बींग्स. मीन्स जो रैट ट्रैप चैप्टर है उसमें ये दिखाया गया है कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो लव होता है, जो कंपेशन होते हैं, वो किसी भी ह्यूमन बींग में हिडन जो क्वालिटीज होती है उनको बाहर लेके आ सकते हैं. सब्सटेंशिएट विद एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी. इस स्टोरी से इस तरह के एविडेंस दिए जिससे कि हमें ये क्लियर हो कि एक अंडरस्टैंडिंग और जो लव होता है उसके थ्रू हम किसी भी ह्यूमन बींग में ये क्वालिटीज ला सकते हैं. या फिर ये ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट ब्रॉट अबाउट अ चेंज इन द लाइफ ऑफ द पेडलर. कि जो पेडलर था उसकी लाइफ में कौन सी चीज़ थी जिनकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आया. क्या उनकी लाइफ में ऐसा हुआ था जिसकी वजह से चेंजमेंट आया. और एक इसको इस टाइप से भी पूछा जा सकता है द पेडलर वी मीट इन लाइफ लिव एन इम्प्रेशन ऑन अस. कि जिस पेडलर से हम अब यहाँ मिलते हैं तो उनकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ा था. हाउ इज़ द रैट ट्रैप पेडलर अफेक्टेड बाय मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड एडला. एडला से जब वो मिलता है तो उसकी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आप इसमें बताइए. ये 2018 में क्वेश्चन को आस्क किया गया था. 2018 के PYQ में आप इसे देख सकते हैं. नेक्स्ट टाइप से पूछा गया था ये हाउ डिड एडला ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द पेडलर. पेडलर की लाइफ में जो एडला होती है वो किस तरह से चेंजमेंट लाती है, ये भी 2018 में पूछा गया है. और अभी भी ये कंप्लीट होप है कि मे बी ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा जाए, इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है हमारे लिए. सो अब हम इसका आंसर करेंगे. द पेडलर वॉज अ रैट ट्रैप सेलर. जो पेडलर था वो क्या था, एक रैट ट्रैप सेलर था. बट ही कुड नॉट अर्न इनफ मनी टू मेक बोथ हैंड्स मीट. मीन्स वो अपने लाइफ में इतना पैसा नहीं कमाता था जिससे कि उसकी लाइफ स्मूथली चल सके. बेटा एक बात और बता देती हूँ कि अगर आपका ये जो रैट ट्रैप चैप्टर है इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसे टाइप पूछा जाता है और आपको कोई भी याद नहीं है तो उस क्वेश्चन की जगह आप ये आंसर लिख देते हैं तो ये सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीटली स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है. इसलिए ये एक क्वेश्चन भी अगर आप लर्न कर लेते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके क्योंकि इसके अंदर ना डिटेल्ड पूरी कंप्लीटली ही स्टोरी आ गई है. ओके सो ही ऑफन कमिटेड पैटी थीफ्स ऑल्सो. इसलिए मीन्स वो उसकी जो अर्निंग थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी और अच्छी ना होने की वजह से वो उसकी जो लाइफ थी वो स्मूथ नहीं चलती थी. उस वजह से वो कुछ पैटी थिफ्स भी करता था. मीन छोटी छोटी चोरियाँ भी करता था. वन नाइट, एक दिन क्या होता है उसके साथ, एन ओल्ड मैन गेव हिम फूड. एक ओल्ड मैन मिलता है उसे. ओल्ड मैन कौन था, क्रॉफ्टर. वो उससे मिलता है और वो उसको खाना देता है, उसे शेल्टर देता है फॉर द नाइट, एक नाइट के लिए. मीन्स वो अपने पास उसे रखता है. ही शोव्ड लव एंड सिंपैथी टू हिम. वह जो क्रॉफ्टर होता है वो उसके प्रति लव भी शो ऑफ करता है और सिंपैथी भी दिखाता है. बट द पेडलर प्रूव्ड टू बी अनग्रेटफुल मैन. लेकिन जो पेडलर है वो प्रूव कर देता है अपने आप को कि वो एक अनग्रेटफुल मैन है. मीन्स वो किसी से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक उसके साथ ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी ने उसके प्रति कोई दया भावना दिखाई हो. इसलिए उसकी जो थिंकिंग थी वो इस वर्ड से रिलेटेड और इस वर्ड के पीपल से रिलेटेड बिल्कुल डिफरेंट थी. बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही स्टील्स द ओल्ड मैन्स मनी. और जब वो उसके घर से जाता है तो क्या करता है, वो उस ओल्ड मैन की पैसे चुरा लेता है जब वो वहाँ से जाता है. नेक्स्ट मॉर्निंग में, नाइट में वो वहाँ पर स्टे करता है और जब वो वहाँ से जाता है तो उसके पैसे चुरा लेता है. बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही इज अ ट्रांसफॉर्म्ड मैन.
वो लास्ट में क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्म्ड मैन बन जाता है। मीन्स उसकी जो थिंकिंग थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। हिज बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज, उनके अंदर जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे दया भावना होनी चाहिए, जैसे एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की को इम्पोर्टेंस दे, ये जो बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज होती है वो क्या हो जाती है, आर अवेकन, वो उसमें अवेकन हो जाती है, वो जागृत हो जाती है थ्रू द लव एंड अंडरस्टैंडिंग शोन टू हिम बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर एडला। और वो कैसे जागृत होती है, जो आयरन मास्टर की डॉटर एडला थी उसकी वजह से, मीन्स उनकी जो डॉटर थी एडला, उन्होंने उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था और एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई थी, इस वजह से वो एक ट्रांसफॉर्म्ड मैन बन जाता है और उसके अंदर अच्छाई आ जाती है, क्योंकि लास्ट में वो अपने खुद के जो उसके गुनाह थे उन्हें वो एक्सेप्ट करता है और जो पैसे है वो इसको लड़की को देकर चला जाता है। द आयरन मास्टर इनवाइट्स हिम टू स्पेंड द नाइट, जो आयरन मास्टर होता है वो उसे एक रात बिताने के लिए उसे इनवाइट करता है विद हिम, कि वो उसके साथ रहे। हिज डॉटर एडला शोज सिंपैथी एंड कंपेशन, और उसकी जो डॉटर होती है वो उसके प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाती है, बहुत ज़्यादा कंपेशन मीन्स होता है इमोशन, इमोशंस को शो ऑफ करती है टू हिम। व्हेन द आयरन मास्टर रियलाइजेज हिज मिस्टेक, लेकिन जब आयरन मास्टर को उसकी मिस्टेक रियलाइज होती है, मिस्टेक क्या थी कि उसे लगा था कि वो नील्स ओलोफ है, लेकिन जब वो नहा के और कपड़े चेंज करके उनके सामने आया था तो आयरन मास्टर को एकदम से पता लग गया था कि वो उसका फ्रेंड नहीं है, जिसे कि वो समझ रहा था, जिसे वो नील्स ओलोफ समझ रहा था, वो नील्स ओलोफ नहीं है, ये उसे पता लग गया था। तब जैसे ही उसे पता लगा तब उसने क्या किया, ही आस्क्ड हिम टू गो, उसने उस पर्सन को कहा कि वो वहां से चला जाए, मीन्स उसके घर से चला जाए। बट एडला परशोड्स मीन्स वो उसका पक्ष लेती है, वो उसको मनाती है, अपने पक्ष में अपनी बात को मनवाती है। हर फादर अपने फादर को अपने पक्ष में करती है टू लेट हिम स्टे फॉर वन नाइट, और उनसे कहती है कि उन्हें एक रात वहीं पे रुकने दिया जाए, मीन्स वो आज की रात वहीं पे रुके, ऐसा वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि आज की रात उसे यहाँ से न जाने दिया जाए। हर नेचर, उनका जो नेचर था, मीन्स उनकी लड़की का जो नेचर था, लव एंड सिंपैथी, उसका जो नेचर था, उसका मीन्स जो जिस तरह का वो बिहेवियर करती है, जैसा उनका जो प्रेम भाव था उसके मन में और जो उसकी सिंपैथी थी, चेंज द पैडलर हार्ट, पैडलर्स के हार्ट को बिल्कुल चेंज कर देती है। मीन्स इस लड़की की जो दया भावना होती है, इस लड़की का जो रिगार्ड होता है, इसकी जो रिस्पेक्ट होती है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो केयरिंग नेचर था इसका इस पैडलर के प्रति, वो इस पैडलर की थिंकिंग को, इसके हार्ट को बिल्कुल चेंज कर देती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, ही लिव्स बिफोर द आयरन मास्टर, कि वो आयरन मास्टर को छोड़ के एंड हिज डॉटर, उसकी डॉटर को छोड़ के रिटर्न फ्रॉम चर्च, जब वो चर्च से आए थे तब वो वहां से जा चुका था। बट नाउ ही इज अ चेंज्ड मैन, लेकिन अब वो एक चेंज्ड मैन था, मीन्स अब उसकी वो थिंकिंग नहीं थी जो जब ये आया था तब थी, अब उसकी जो थिंकिंग थी वो चेंज हो चुकी थी। ही लिव्स बिहाइंड द मनी स्टोलन फ्रॉम द ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन से उसने पैसे चुराए थे उसे वो वहां पर छोड़ के चला जाता है। ही ऑल्सो लिव्स अ रैट ट्रैप, और वो एक रैट ट्रैप भी छोड़ के जाता है एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, एक क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में, मीन्स वो वहां से जाता है तो वो क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में उस गिफ्ट को भी छोड़ जाता है, उसको रैट ट्रैप को भी छोड़ जाता है और वो पैसे भी वहां पर छोड़ जाता है। प्रेजेंट फॉर एडला, एडला के लिए छोड़ के जाता है वो क्रिसमस प्रेजेंट। ही हैज ऑल्सो रिटर्न अ लेटर टू हर, और उसके अंदर एक लेटर भी रखता है वो, और वो लेटर किसको लिखा गया था, उस लड़की को। इन विच ही प्रेजेज हर काइंडनेस, जिसमें कि वो उसकी काइंडनेस को, उसकी दया भावना को वो प्रेज करता है, प्रेज मीन्स होता है उसकी प्रशंसा करता है, एंड सिंपैथी, और उस लड़की के द्वारा जो सिंपैथी दिखाई गई थी उसकी वो प्रशंसा करता है। दस द लव एंड काइंडनेस शोन टू हिम, इस तरह से जो उस लड़की के द्वारा इस पर्सन को, इस पैडलर को, इस रैट ट्रैप सेलर को जो सिंपैथी दिखाई जाती है, जो काइंडनेस दिखाई जाती है, फाइनली चेंज हिज हार्ट, वह उस पर्सन का हार्ट चेंज कर देती है, मीन्स उसकी सोच को ही बदल दिया था इस प्रेम ने और इस अंडरस्टैंडिंग ने। एंड मेक हिम
चेंज हिज वेज, और इस तरह से उसके जो वेज होते हैं, उसकी जो सोच होती है, उसकी जो समझ होती है, उसका जो जीने का तरीका होता है, वो क्या होता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आप इस क्वेश्चन को लिखाना, रेट रैप से रिलेटेड जो भी ऐसे टाइप क्वेश्चन हो उसके प्लेस पे। और इसमें स्मॉल क्वेश्चंस भी बनते हैं कि जो लड़की थी उसके इनविटेशन पे वो कैसे चला जाता है, जो फादर था उसने इनवाइट किया तो वो क्यों नहीं जाता है, ये भी इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो स्मॉल क्वेश्चन है वो भी बन रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसका, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको भी जो PYQ है उसमें पूछा गया है, तो ये भी हम करेंगे कंप्लीट, और याद हो जाता है तो बहुत ही बेटर है। क्योंकि ये तो मेन था ही इसमें कि भाई उसको क्या है, जो वर्ड है उसको वो रेट्रैप मानता है। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन। The peddler thinks that the peddler thinks that the whole world is a rat trap. ये द है यहाँ पे। The peddler thinks that the whole world is a rat trap, कि ये जो पूरा वर्ड है वो क्या है, एक rat trap है। दिस व्यू ऑफ लाइफ, ये उसका जो जिंदगी के प्रति व्यू था, जो ये सोच थी, इज ट्रू ओनली ऑफ हिमसेल्फ, ये सिर्फ उसके लिए ही ट्रू थी, क्योंकि ये उसकी खुद की फिलोसफी थी। उन्होंने खुद सोचा था कि जो वर्ड है ये रेट रैप है। एंड ऑफ नो वन एल्स इन द स्टोरी, इस स्टोरी में किसी और ने ऐसा नहीं सोचा, सिर्फ हमारे रेट रैप सेलर ने सोचा है। तो इस पे कमेंट कीजिए, मीन्स इसको एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे वो इस तरह की सोच रखता है, कैसे उसने ये सोचा। या फिर एक और टाइप से इसे पूछा जा सकता है, थोड़ा भी ट्विस्ट कर सकते हैं, सिर्फ ये होना चाहिए कि होल वर्ड को एक रेट रैप बोला है, ट्विस्ट कैसे भी हो सकता है क्वेश्चन। द पैडलर बिलीव्ड दैट, पैडलर क्या है, वो बिलीव करता है, विश्वास करता है, दैट द होल वर्ड इज अ रेट रैप, कि जो पूरा वर्ड है वो क्या है, रेट रैप है। हाउ डिड ही हिमसेल्फ गेट कॉट इन द शेम, और वो इसको पूरे वर्ड को एक रेट रैप कहता है, और उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिस वजह से वो अपने आप को भी इस पिंजरे में कैद महसूस करता है। मीन्स उसे ये लास्ट में वो ऐसा सोचता है कि भाई वो भी उस पिंजरे में कैद हो गया। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो उसने ऐसा सोचा, मीन्स क्या किया था उसने ऐसा जब उसे ये लगा कि भाई वो भी इस वर्ड रूपी पिंजरे में बंद हो गया है। आंसर इज द पैडलर हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, जो पैडलर था वो नेचुरली मीन्स हमेशा क्या करता था, सिर्फ सोचता रहता था ऑफ हिज रैट ट्रैप, उसके जो रैट ट्रैप थे, उसके जो चूहेदानियाँ थी, उनके बारे में ही वो अक्सर सोचता रहता था। व्हेन ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, लेकिन जब उसके माइंड में एक आइडिया स्ट्रक होता है, दैट द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, वो क्या करता है, एक दिन उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि ये जो पूरा संसार है वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है सिर्फ एक रैट रैप के सिवाय। में से ये पूरा वर्ड एक बहुत बड़ा सा रैट रैप, एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। इट ओनली एग्जिस्टेड टू सेट बेट्स, ये सिर्फ फॉर पीपल, ये लोगों के लिए बेट्स को सेट कर रहा है, मीन्स लोगों को लालच में फांस के यहाँ रखता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बेट्स प्रोवाइड करता है। और बेट्स क्या है, जैसे कि हमारी हैप्पीनेस होती है, हमारी शेल्टर्स होती है, हमारे लिए कुछ गुड थिंग्स होती है, जो मटेरियल थिंग्स होती है जो हमें प्रोवाइड करता है ये वर्ड, वो सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेट है। बेट में से एक चारा, वो लोगों को फांसने का एक चारा है। when someone let himself to be tempted, और जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को इन चीज़ों के प्रति टेम्पटेड फील करता है, में आकर्षित फील करता है, में वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, टू टच द बेट, इन बेट को टच करने में, इट क्लोज्ड ऑन हिम, तो यह जो पिंजरा है, जो वर्ड का पिंजरा है, वर्ड का रेट रैप है, वो क्या है, उस पर्सन के ऊपर क्लोज हो जाता है। मीन्स वो पर्सन उन चीज़ों को पाने की कोशिश में अपने आप को इस वर्ड रूपी पिंजरे में कैद कर देता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और इस तरह से हर एक चीज़ का अंत हो जाता है। मीन्स फिर वो इसमें जाल में फंस जाता है और पूरी ज़िंदगी उसकी इस जाल में ही निकल जाती है, इस उधेड़-बुन में ही निकल जाती है कि अब मुझे ये करना, मेरे को ये करना, ये लेना है, वो लेना है, ऐसे ही उसकी पूरी लाइफ स्पेंड हो जाती है। और ये जो पर्सन होता है, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वर्ल्ड में, वो कभी कुछ चीज़ों को पाने में लगे रहते हैं और इस तरह से इस जाल में वो फंसे ही रहते हैं। बट
दिस व्यू ऑफ लाइफ इज ट्रू ओनली ऑफ द पैडलर हिमसेल्फ। लेकिन ये जो थॉट थी वो ट्रू थी सिर्फ पैडलर के लिए। मिस इस चैप्टर में हमें किसी भी करेक्टर को पढ़ने के लिए ऐसा मिला नहीं कि किसी भी करेक्टर ने ऐसा कुछ सोचा हो या ऐसा कुछ कहा हो। ये थिंकिंग सिर्फ पैडलर की थी और पैडलर ही ये चीज़ें कहता है। एंड ऑफ नो वन एल्स इन द स्टोरी, इस स्टोरी में और कोई भी इस चीज़ का जिक्र नहीं करता। वैसे पैडलर ने ये सही कहा है कि जो ये वर्ल्ड है वो एक रेट्रपी है। रियल मीन्स हम लोग जो हैं वो इसमें रहते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ एक जाल में फंसे हुए हैं कि यहाँ आ गए हैं और हमें अभी ये करना भी, ये करना भी, ये करना, उसी में फंसे रहते हैं। तो ये रियल मतलब लगता है ऐसा ही है कि एक जाल है, इस जाल में ही मतलब एक मोह ममता में सभी इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट पैरा है द 310 क्रोनर। जो 310 क्रोनर थे, किसके थे ये? ओल्ड क्रॉफ्टर के। वो क्या करता है? द 310 क्रोनर नोट्स ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर। वो जो ओल्ड क्रॉफ्टर था उसके 10 वो क्रोनर थे। प्रोवाइड अ बेट फॉर द पैडलर एंड आफ्टर, वो एक बेट थी जो कि प्रोवाइड की गई थी इस पैडलर को। मिस ये पैडलर पहले ऐसा इसने कभी नहीं किया है, इस तरह से इतनी बड़ी चोरी उसने नहीं की थी। लेकिन अभी जब वो रेट्रैप सेलर इस क्रॉफ्टर के पास रुकता है और क्रॉफ्टर जैसे वो अपने पैसे को उसे दिखाता है, उस 10 क्रोनर को उसे दिखाता है, तो वो उसके पाने के लालच में आ जाता है और जो पैडलर होता है वो उन पैसों को चुरा भी लेता है। एंड आफ्टर ही स्टील्स द मनी, मीन्स वो जैसे उसे चुरा उसको देखता है तो उसको लालच आ जाता है और उन पैसों को चुरा लेता है। और ये क्या थी? एक बेट थी इस पर्सन के लिए। ही गेट्स लास्ट इन द बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। और फिर वो इन पैसों को चुराने के बाद जब वो जाता है तो मेन रोड से नहीं जाता, वो कहाँ से जाता है? फॉरेस्ट से। और फॉरेस्ट के रास्ते से जैसे ही वो जाता है तो क्या हो जाता है? वो अपने आप को उस फॉरेस्ट में फंसा हुआ महसूस करता है। मीन्स ये जो फॉरेस्ट था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी कंफ्यूजिंग था, इसलिए वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है और वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। He then recalls his thoughts। और फिर जब वो उस फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल पाता है तो उसे वो ही थॉट, वो ही विचार रिकॉल होते हैं, वही विचार उसको याद आते हैं जो वो सोच रहा था स्टार्टिंग के चैप्टर में अबाउट द वर्ड, कि ये जो वर्ड है एंड द रेट रैप, और जो रेट रैप है, इस दोनों के बारे में वो स्टार्टिंग में जैसे सोचता है ना कि पूरा वर्ड क्या है? एक चूहेदानी है। तो जैसे ही वो उन पैसों को चुरा के भागता है और वो जंगल में रहता है, वो जंगल में आ रहा है, में से एक तरह से ऐसा लगता है उसे जैसे वो जाल में फंस गया, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो उस पूरे फॉरेस्ट में फंसने के बाद वो उन चीज़ों को याद करता है कि हाँ, मैं भी इस जाल में फंस गया जिस जाल में मैं दूसरों के लिए बात कर रहा था कि भाई ये जो वर्ड है वो क्या है? एक रेट रैप है, और रेट रैप में मैं भी आज फंस गया। एंड न्यू हिज टर्न हैड कम, वो ऐसा सोचता है कि अब उसकी खुद की टर्न आ गई है इस जाल में फंसने की। मीन्स वो भी उस जाल में फंस गया। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड बाय अ बेट, क्योंकि उसने भी उस बेट को जो चारा था, मीन्स जो पैसे थे उसके प्रति अपने आप को आकर्षित महसूस किया था, अट्रैक्टेड महसूस किया था। एंड हैड बीन कॉट इन द रेट रैप, और वो रेट रैप में फंस गया था। ही रियलाइज्ड द फॉरेस्ट, वो रियलाइज करता है, महसूस करता है कि जो फॉरेस्ट है हैड क्लोज्ड अपॉन हिम, वो उसके ऊपर क्लोज हो गया। मीन्स इस फॉरेस्ट रूपी जो जाल था उसमें वो फंस गया और उससे बाहर अब वो कभी भी नहीं निकल पाएगा। लाइक एन इम्पेंट्रेबल मीन्स होगा जिससे बाहर कभी भी नहीं निकल सकते। मीन्स एक ऐसी जाल जिसमें से कभी भी बाहर नहीं निकला जा सकता, इसलिए वो उसको क्या कहता है कि इम्पेंट्रेबल क्या थी? वो एक जेल थी, प्रिजन थी। फ्रॉम विच ही थॉट, जिसमें कि वो सोचता है ही कुड नेवर एस्केप, मीन्स उससे निकलकर वो कभी भी एस्केप मीन्स होता बचकर भागना, कभी भी निकलकर नहीं भाग सकता, ऐसा उसे फील होता है, ऐसा उसे एहसास होता है। when he was in रामसो आयरन मिल, और जब वो रामसो आयरन मिल में जाता है, he was not impressed by the आयरन मास्टर्स इन्विटेशन, तो वो आयरन मास्टर के इन्विटेशन से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता है। बट एडला विल्मनसन कंपेशन ब्रॉट आउट अ ट्रांसफॉर्म्ड इन हिज नेचर, लेकिन जैसे एडला विल्मनसन उसे लेने आती है और उसे का जो नेचर होता है, वो जो उसके प्रति सिंपैथी दिखाती है, जो उसके प्रति कंपेशन दिखाती है, जो उसके प्रति दया भावना दिखाती है, उसकी वजह से क्या है, ये जो व्यक्ति होता है वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मीन्स वो बिल्कुल बदल जाता है। ह्यूमन क्वालिटीज हेल्प्ड
इन रेजिंग हिम टू बी अ जेंटलमैन। जो ह्यूमन क्वालिटीज होती है वो क्या करती है, उसकी हेल्प करती है इन रेजिंग हिम टू बी अ जेंटलमैन, कि वो एक जेंटलमैन बन जाता है। मीन्स जो ये एडला विल्मनसन है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसका जो प्यार होता है जो वो दिखाती है उसकी वजह से जो ये पर्सन है वो बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। नाउ क्वेश्चन थर्ड, there is only three questions in essay type because there are so many questions board asked in PYQs. Okay, so at least 3 questions in essay type we have to do. Question third is, there is a saying काइंडनेस, ऐसा कहा गया है, अक्सर हम सुनते हैं, ऐसा बोला जाता है कि जो काइंडनेस होती है पेज रूडनेस नेवर। मीन्स जो काइंडनेस होती है वो हमेशा, उसका मतलब कुछ ना कुछ, जैसे बोलते हैं ना कि प्रेम से हर चीज़ जीती जा सकती है, नफरत से कुछ भी नहीं जीता जाता। तो यहाँ पर अक्सर ये कहने को मिलता है काइंडनेस पेज, जो काइंडनेस होती है वो हमेशा पे करती है। मीन्स काइंडनेस से हमें कुछ ना कुछ मिलता ही है। अगर हम किसी के प्रति काइंडनेस दिखाते हैं तो हमें उसका रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलता है, और अगर रूडनेस दिखाते हैं नेवर, तो उसका हमें कभी भी कोई रिगार्ड नहीं देता है। मीन्स अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, और नफरत देंगे तो नफरत बहुत ज़्यादा रिप्लाई होती है, बहुत ज़्यादा रिपीट में मिलती है। इसलिए सबके प्रति क्या है, काइंडनेस रखनी चाहिए, दया भावना रखनी चाहिए। इन द स्टोरी, जो हमारी ये कहानी है द रैट रैप, एडलाज एटीट्यूड, एडला का जो एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स मैन एंड मैटर, में उस व्यक्ति के प्रति, एंड मैटर्स इज डिफरेंट फ्रॉम हर फादर्स एटीट्यूड, और उस लड़की का जो नेचर होता है वो उसके फादर से काफ़ी डिफरेंट होता है। क्योंकि उसके फादर ने तो जब उसको पहचान लिया था तब क्या कहा कि तुम वहाँ से चले जाओ, मीन्स घर से चले जाओ, ऐसा उसने बोल दिया था। लेकिन इसकी लड़की ने पहचानने के बाद भी क्या दिखाई थी, इंसानियत दिखाई थी कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद इस पर्सन को रिस्पेक्टफुली यहाँ से लाए थे, तो रिस्पेक्टफुली हम भेजेंगे, हम इसे भगा नहीं सकते। How are the values of concern and compassion brought out in the story The Rat Trap? Rat Trap के थ्रू हम बताएंगे कि उस लड़की की जो कंसर्न थी, जो कंपेशन थी, वो किस तरह से इस रैट ट्रैप कहानी में चेंजमेंट लाती है। मीन्स उस पैडलर के करेक्टर में किस तरह से चेंजमेंट लाती है, वो हम इसमें आंसर में देखेंगे। ये क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसके अंदर मेन रोल रहा है इस लड़के का उस पर्सन की लाइफ को चेंज करने में, इसलिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है। आंसर है इस क्वेश्चन का, एडला विल्मनसन डिस्प्लेज क्वालिटीज। जो एडला विल्मनसन है वो क्या करती है, उसकी क्वालिटीज को डिस्प्ले किया गया है ऑफ कंपेशन, कंपेशन को दिखाया गया है, मीन्स इमोशन को दिखाया गया है, अंडरस्टैंडिंग को दिखाया गया है, दैट ट्रांसफॉर्म, जो ट्रांसफॉर्म कर देता है द पैडलर ब्रिंग्स आउट हिज इसेंशियल ह्यूमन गुडनेस, उस पैडलर को ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसे बदल देता है, और उसके अंदर क्या करते हैं, ब्रिंग्स आउट हिज इसेंशियल ह्यूमन गुडनेस, मीन्स उसके अंदर जो मानवता की एक अच्छाई होनी चाहिए वो अच्छाई उसके अंदर वो लेके आता है इस लड़के का बिहेव। हर ह्यूमन क्वालिटीज, उस लड़की की जो ह्यूमन क्वालिटीज है, मीन्स उसके अंदर जो मानवता वाली चीजें मिलती हैं देखने को, वो ह्यूमन क्वालिटीज हेल्प इन रेजिंग हिम टू द लेवल ऑफ अ जेंटलमैन, वो क्वालिटीज ही उसे रेज करती है एक जेंटलमैन बनने में, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने में उसकी लड़की की जो क्वालिटीज है वो ही हेल्प करती है। एंड ही इज एबल टू ओवरकम पैटी टेम्पटेशन, और फिर जो वो छोटी छोटी टेम्पटेशन उसके मन में आती थी, छोटे छोटे जो लालच उसके मन में आता था, उसको वो ओवरकम कर जाता है, मीन्स उसके ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेता है। वो जो छोटी चीज़ें उसके मन में आती थी, छोटी छोटी जो चोरियां करता था, वो चीज़ें अब उसके दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग वाली क्वालिटीज उसके अंदर अब रेज हो जाती है। द पैडलर हु ऑलवेज कंसिडर्ड, वह पैडलर जो कि हमेशा कंसिडर करता था, हमेशा समझता था द होल वर्ल्ड टू बी अ रैट ट्रैप, कि ये जो पूरा जो वर्ल्ड है वो क्या है, एक रैट ट्रैप है, वॉज फाइनली एबल टू रियलाइज, और फाइनली उसे रियलाइज हुआ हिमसेल्फ फ्रॉम दिस रैट ट्रैप, इस रैट ट्रैप से उसे रियलाइज हुआ ड्यू टू द सिंपैथेटिक, कि जो सिंपैथी है वो भी इस वर्ल्ड में ही मिलती है, काइंडनेस भी मिलती है, जनरसिटी भी मिलती है, जो
जनरस ट्रीटमेंट होता है वो भी इसी में मिलता है। ऑफ एडला, एडला का जो ट्रीटमेंट उन्होंने देखा तो उसको ये समझ आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है कि इस वर्ल्ड में सारी चीज़ें लालच से भरी हुई है, इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती है। एंड दस रिडीम्स हिमसेल्फ, इसलिए वो अपने आप को रिडीम कर लेता है, मीन्स अपने आप को बदल लेता है, उसकी सोच है वो बदल जाती है। फ्रॉम हिज डिसऑनेस्ट वेज, जो उसके डिसऑनेस्ट वेज थे उससे वो अपने आप को क्या कर लेता है, अब ट्रांसफॉर्म कर लेता है, वो बदल जाता है, उसकी जो थिंकिंग है वो बदल जाती है। Despite knowing his real identity, Adla continues to treat him like a captain, and the peddler quite spontaneously starts behaving like a real captain. Despite knowing his real identity, मीन्स उसकी इसके बावजूद, डेस्पाइट मीन्स होता है किसी चीज़ के बिना के बावजूद भी, नोविंग हिज रियल आइडेंटिटी एडला, मीन्स एडला को जब उसे रियल आइडेंटिटी का पता लग गया था, मीन्स उसे ये पता लग गया था कि वो नील्स सोलोफ नहीं है, वो कोई रियल में एक पैडलर है, एक रैट रैप सेलर है, उसकी आइडेंटिटी का पता होने के बावजूद भी कंटिन्यूज टू ट्रीट हिम लाइक अ कैप्टन, वो फिर भी उसके साथ ऐसा ही बिहेव कर रही थी जैसे कि वो सच में ही कैप्टन हो। एंड द पैडलर, और इस तरह से क्योंकि उसके साथ बिहेव ऐसा किया गया था, उसके साथ ट्रीटमेंट ऐसा किया गया था कि जैसे वो एक कैप्टन हो। एंड द पैडलर, और इन सब को देखकर, इस बिहेव को देखकर जो पैडलर था, क्वाइट स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मीन्स होता है सडनली, spontaneously starts behaving like a real captain, वो भी एकदम से सडनली वो चेंज हो गया था, उसकी जो थिंकिंग थी वो चेंज हो गई थी, और वो भी बिहेव ऐसे ही करने लग गया था जैसे कि वो एक कैप्टन ही हो। एडलाज कंपेशन, एडला का जो कंपेशन होता है, जो उसके इमोशंस होते हैं, एंड द पैडलर्स रिफॉर्मेशन arouses our optimism and belief in the essential goodness of human and other human values, कि जो एडला का कंपेशन था, उसकी जो दया भावना थी, उसका जो इमोशंस था, एंड द पैडलर्स रिफॉर्मेशन, और जो पैडलर की रिफॉर्मेशन थी, में जैसे वो अपने आप को बदल लेता है इस दया भावना को देखकर, उसके प्रेम को देखकर, उसकी अंडरस्टैंडिंग को देखकर। अराउजेज आर ऑप्टिमिज्म, हमारी खुद की जो ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म मीन्स होता है आशावादिता होना, कि हमारी जो ऑप्टिमिज्म है वो भी अरोज हो जाती है, मीन्स हमारी जो सोच है वो भी उसको देखकर बदल जाती है। एंड बिलीव, और हम विश्वास करते हैं, इन द इसेंशियल गुडनेस, की जो जरूरी गुडनेस होती है, जो अच्छाई होती है ह्यूमन बीइंग की, ऑफ मैन, किसी भी व्यक्ति की, एंड अदर ह्यूमन वैल्यूज, दूसरे जो ह्यूमन वैल्यूज होती है वो किसी भी व्यक्ति को चेंज कर सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है। दीज आर द ऐसे टाइप क्वेश्चंस, ओनली 3 आर देयर, एंड यू हैव टू डू 3 of these question answer, because these are very important for the point of view of the examination. Okay, do write and learn these question answer. Now in next video we will read chapter 5th indigo, and we have complete chapter 4 with question answer, small and essay type. Okay students, do these, write these, and do study continue. Okay, take care, bye bye, have a nice day, bye.